Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss part 2 of chapter number 2 of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Okay. In my previous video I have discussed about land and soil resource. Land is the very important resource because most of the population reside here only. Around 30% of the earth surface is covered with land. Okay, तो land हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूजफुल रिसोर्स है बिकॉज लैंड हम माइनिंग में भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री में यूज करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, एवरीथिंग. ओके, तो लैंड इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस रिसोर्स फॉर अस. देन सॉइल के बारे में मैंने बताया था, इट इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस दानेदार. ओके, दानेदार सब्सटेंस, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन. सॉइल का डिग्रेड हो जाना, सॉइल खराब हो जाना. नाउ सॉइल खराब दो मेन रीजन से होता है, या तो सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है, या फिर डिप्लीनेट हो गया, डेप्लीशन. सॉइल डेप्लीशन हो गया मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो गई. ओके, तो सॉइल इरोजन खराब हो गया सॉइल, या फिर उसकी फर्टिलिटी पूरी तरह से या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. नाउ इसके रीजंस क्या है? सॉइल खराब क्यों होता है, इरोड क्यों होता है, डिप्लीनेट क्यों होता है? बिकॉज या तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये तो सबको पता है. डिफॉरेस्टेशन करना बहुत गलत बात है, इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है बेसिकली सॉइल को, ठीक है. एंड देन एग्रीकल्चर पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो डिफॉरेस्टेशन से, पेड़ों को काटने से, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन करने से सॉइल इरोड हो जाता है, इरोजन हो जाता है, सॉइल खराब हो जाता है, डेप्लीनेट हो जाता है. देन ओवरग्रेजिंग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, ओवरग्रेजिंग से या फिर ओवर यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड. अगर फार्मर्स ज्यादा केमिकल्स या पेस्टिसाइड यूज कर लेते हैं तो वो एरिया भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, सॉइल उसका खराब होने लग जाता है. फिर वो जो लैंड है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होने लग जाती है. ओके, देन कभी कभी रेन वॉश, एक्सेस में रेन आ जाती है तो जो क्रॉप्स हमने उगाए हैं वो भी पूरी तरह से वॉश हो जाते हैं, ठीक है. देन लैंडस्लाइड हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, ये सब नेचुरल चीजें हैं. ओके, तो इन सब चीजों की वजह से सॉइल डिग्रेड होता है. अब ये सब जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पर क्या चीज हम कर सकते हैं कि सॉइल को हम कंजर्व करें. हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. अगर हम बोलते हैं कि फ्लड आ गए, ये हमारे हाथ में नहीं था, सॉइल खराब हो गया, क्रॉप्स खराब हो गए, तो ये अपना रीजन नहीं है. इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा कि हम रीजन दे रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ था, रेन वॉश आ गई इसलिए क्रॉप्स खराब हो गए, या सॉइल डिप्लीनेट हो गया, सॉइल खराब हो गया तो क्रॉप्स प्रॉपर्ली नहीं उग पाए. देन फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, पीपल के लिए दिक्कत हो जाएगी, हम लोग हमारी प्रॉपर वे में लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएंगे. ओके, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पेज नंबर 12 पे. आप सब अपनी बुक्स निकालिए, ये आपकी न्यू सिलेबस है, ये बुक निकालिए आप आपकी ज्योग्राफी की, एवरीबडी, एंड पेंसिल शुड बी इन योर हैंड्स. और इसमें पेज नंबर 12 पे आपको कंजर्वेशन के मेथड, सॉइल कंजर्व करने के कुछ मेथड दे रखे हैं बिकॉज सॉइल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट मेथड है मल्चिंग. नाउ मल्चिंग क्या है, आप सब पेन्स लीजिए, पेंसिल्स लीजिए एंड अंडरलाइन करिए. आपके मल्चिंग जो दे रखे हैं, मेथड्स दे रखे हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है मल्चिंग. नाउ इसमें क्या है, जो बेयर ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में, दो प्लांट्स उगा रखे हैं और प्लांट्स के बीच में कोई भी प्लांट है अगर फॉर एग्जांपल, और प्लांट के बीच का जो बेयर एरिया होता है, ठीक है, वो जो खाली एरिया होता है उस एरिया को कवर करना है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर से अगर उस एरिया को, प्लांट्स के बीच के एरिया को हम कवर कर देते हैं तो सॉइल का जो मॉइस्चर है, ठीक है, उसको रिटेन करने में काम आएगा, सॉइल खराब होने से बचा सकते हैं हम. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है मल्चिंग कि दो जो प्लांट्स उगे हुए हैं उसके बीच का जो बैरन एरिया है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर लगा दो. अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सॉइल फर्टाइल कब होगा, फर्टाइल मतलब उपजाऊ कब होगा, जब उसमें ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स की प्रॉपर प्रपोर्शन में कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स प्रॉपरली कंबाइंड वे में उस सॉइल के अंदर होंगे अगर, तो वो फर्टाइल सॉइल कहलाएगी। ओके, तो नाउ इससे यही पता पड़ रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। तो ये जो दो प्लांट्स हैं इनके बीच में अगर हमने एरिया में, जो बीच का बैरन एरिया है, उस एरिया में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर लगा दें, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर लगाने से सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व हो जाएगा, तो इससे सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टोर बैरियर्स, एंड एक और पॉइंट उसके साथ मिलता है कॉन्टोर फ्लोइंग। नाउ आपके ये पेज नंबर 12 पे सेकेंड पॉइंट दे रखा है कॉन्टोर बैरियर्स। नाउ कॉन्टोर बैरियर्स का क्या मतलब, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसी चीज जो हमें रोकती है, ठीक है। बैरियर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे रोकेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ी हूँ, मेरे आगे आपने कोई टेबल लगा दी, तो मैं आगे बढ़ने से रुक जाऊंगी। मेरे लिए बैरियर क्या है, वो टेबल मेरे लिए बैरियर है। समझ में आ रहा है। अगर मैं चल रही हूँ, मेरे आगे अपने पाँव के फुट के आगे आपने अगर स्टोन्स लगा दिए, ठीक है, तो मुझे चलने में दिक्कत होगी, या फिर कांटे लगा दिए, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने में मुझे दिक्कत होगी। तो वो क्या हो गए जिससे हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, आगे कुछ करने में प्रॉब्लम होती है, वो सब कहलाते हैं बैरियर्स, ठीक है। तो कॉन्टोर बैरियर्स क्या दे रखा है आपके चैप्टर, आपके इसमें, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टर्स। कॉन्टर्स क्या होते हैं, स्लोप्स, ठीक है, जो माउंटेन में, हिली एरियाज में स्लोप्स होते हैं, ठीक है। तो स्लोप्स के साइड्स में स्टोन्स लगा दिए जाते हैं, ग्रास लगा दी जाती है, या फिर सॉइल लगा दिया जाता है। ओके, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। नाउ ये जो बैरियर्स हैं इनके आगे भी ट्रेंचेस लगा दिए जाते हैं ताकि जो वाटर आए, अब जो वाटर फ्लो हो रहा है अगर वो स्लोप से फ्लो होगा, ठीक है, तो वो फटाफट से नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप कभी भी ट्राई करके देखना, कोई भी स्लोपिंग एरिया है वहां पे आप पानी डाल के देखिए, ठीक है, तो फटाफट से नीचे आ जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, वो एकदम से स्लोप हो जाएगा नीचे। बट अगर आपने स्लोपिंग एरिया में बीच में कुछ लगा दिया, ठीक है, उसको रोकने के लिए फॉर एग्जांपल आपने स्टोन ही लगा दिया, तो स्टोन अगर आपने लगाया तो डेफिनेटली वो जो वाटर है वो रुकेगा, ठीक है, या फिर साइडों से जगह बना के, कहीं से भी जगह बना के फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर जो फ्लो है वाटर का, वो वाटर वेस्ट ना हो, वाटर हमारे प्रॉपर यूज में आ सके, इसलिए ये बैरियर्स लगाते हैं ताकि वो वाटर वहीं पे रुका रहे और बाद में जमा होके, इकट्ठा होके हम उसको बाद में यूज कर सकें। तो कॉन्टर बैरियर्स मतलब बैरियर्स लगा देना, सॉइल का या स्टोन्स का या ग्रास का, किसी भी तरह का बैरियर लगा देना जिससे जो वाटर फ्लो है उस पर चेक कर सके हम, बहुत फास्ट वाटर फ्लो नहीं हो, बिकॉज फास्ट वाटर फ्लो होगा तो प्रॉपर वे में फर्टिलिटी कम हो जाएगी सॉइल की। ओके, वो उसको जो चीज मिनरल्स मिलनी चाहिए, जो चीजें मिलनी चाहिए सॉइल को, वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगी। अगर वाटर का ठहराव होगा, एक जगह पर रुकेगा, तो उस जगह को प्रॉपर वे में रिप्लेनिश कर पाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। एंड देन एक कॉन्टर फ्लोइंग है। फ्लोइंग क्या होता है, पैरेलल टू कॉन्टर ऑफ अ हिल स्लोप, फ्लोइंग पैरेलल टू कॉन्टर ऑफ अ हिल स्लोप to form a natural barrier for water to flow down the slope. Now ये क्या बता रहे हैं, contour flowing क्या होता है, पैरेलल टू contour of a hill slope, जो हिल स्लोप्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 12 पे ये पिक्चर दे रखी है, आपको दिख रहा है, इसमें क्या कर रखा है, पैरेलल। पैरेलल मतलब एक के साथ एक, आपने मैथ्स में पैरेलल पढ़ा है, पैरेलल लाइंस साथ साथ में, तो क्या करते हैं इसमें, पैरेलल टू अ कॉन्टर ऑफ अ हिल स्लोप, वहां पे फ्लो करते हैं। ये जो पैरेलल एरियाज होते हैं, ठीक है, ये जो स्टीप स्लोप्स के एरियाज होते हैं, इसके पैरेलल में साथ साथ में हम लोग चीजें उगाते हैं, फ्लोइंग करते हैं, ठीक है। साथ साथ में फ्लो अगर करेंगे तो वो एरिया ज्यादा फर्टाइल रहेगा और खराब नहीं होगा सॉइल, ठीक है। अगर हम एक ही एरिया में लगा देंगे तो वो एट द एंड डिप्लेनेट होएगा, ठीक है। और जब अगर हम पूरे एरिया में पैरेलल वे में लगाएंगे तो वो एरिया प्रॉपर वे में फर्टाइल होता जाएगा। ओके, देन कम्स रॉक डैम। नाउ ये तो नाम से पता पड़ रहा है,
rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. Now basically ये सब soil के लिए ही है, तो रॉक डैम, रॉक्स लगा देना, एक ये सब बैरियर्स हैं जिससे हम सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो रॉक्स लगा देना आगे, ठीक है ना। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए रॉक्स लगा देना, ठीक है, तो वो कहलाता है रॉक डैम। नाउ ये तीनों चीज आपको ढंग से समझ में आई है। मल्चिंग क्या होता है, कोई भी दो प्लांट्स के बीच में जो एरिया है, बैरन एरिया, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का लगा देना, ठीक है, वो हो गया मल्चिंग, जिससे सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व हो सके, ठीक है। देन कॉन्टोर बैरियर्स एंड कॉन्टोर फ्लोइंग क्या होता है, कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स लगा देना जैसे सैंड के, ग्रास के, ठीक है, जिनसे वाटर का फ्लो हम चेक आउट कर सके। एंड देन रॉक डैम भी यही होता है कि रॉक्स लगा देना जिससे फ्लो ऑफ वाटर में चेक कर सके हम। ओके, देन टेरेस फार्मिंग। नाउ ये वर्ड आप सुनते आ रहे हैं, टेरेस फार्मिंग। अब ब्रॉड फ्लैट स्ट्रीम्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। अब टेरेस फार्मिंग आप ये मत सोच लीजिए कि आपके घर की छत है, टेरेस है, नहीं, यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये। तो जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है, जो माउंटेनियस एरियाज में स्टीप स्लोप्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो उस एरिया को टेरेस में कन्वर्ट करना। सबसे पहले जो स्टीप एरियाज है उसको टेरेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको फ्लैट एरिया में कन्वर्ट करना, जिससे जो रन ऑफ है, जो वाटर का रन ऑफ है, उसको हम रोक सकेंगे या सॉइल इरोजन को रोक सकेंगे। बिकॉज अगर वो फ्लैट हो जाएगी लैंड, तो उसमें हम कुछ उगा सकते हैं चीजें, तो सॉइल कंजर्व होगा इससे, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग मतलब स्टीप स्लोप्स को फ्लैट एरियाज में या टेरेसेस में कन्वर्ट कर देना एंड देन वहां पे फार्मिंग करना। ओके, तो टेरेस फार्मिंग क्लियर है। देन इंटरक्रॉपिंग। नाउ इंटरक्रॉपिंग यू कैन फाइंड आउट विथ नेम ऑल्सो। इंटरक्रॉप, क्रॉप को इंटरचेंज करना, मतलब किसी भी एक जगह पे अगर पर्टिकुलर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो बार बार वही क्रॉप्स नहीं उगाने हैं। बार बार अगर वही क्रॉप्स उगाएंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल खराब हो जाएगा। अगर एक क्रॉप उगा के दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप अगर हम उगाते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। ओके, बिकॉज जो मिनरल्स एक क्रॉप को चाहिए, हो सकता है वो दूसरे क्रॉप को नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटरक्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज and sown at different times to protect soil from rainwash। alternate rows में भी लगा सकते हो आप। इंटरक्रॉपिंग मीन्स ऑल्टरनेट रोज में भी क्रॉप लगा सकते हो। जैसे अगर ये आपकी फील्ड है, तो अगर इस रो में आपने एक क्रॉप उगाया है, वन टाइप ऑफ क्रॉप, तो इस वाले में आप दूसरे टाइप ऑफ क्रॉप उगा सकते हो। देन वापस से इसमें पहले वाला क्रॉप उगा दो, देन वापस से इसमें सेकेंड नंबर का क्रॉप उगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटरक्रॉपिंग रोज में भी आप डिफरेंट तरह के क्रॉप्स उगा सकते हो, प्लस एक क्रॉप अगर एक टाइम पे उगाया है तो उस एरिया में दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप होगा। इससे भी सॉइल हम कंजर्व कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेल्टर बेड्स। नाउ शेल्टर बेड्स क्या होता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज। ये अंडरलाइन करिए आप, शेल्टर बेड्स अंडरलाइन करिए। ये सारे पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करने हैं, हाईलाइट करो एंड लर्न करने हैं। नाउ जो कोस्टल एरियाज में या ड्राई रीजन्स में rows of trees are planted to check out the wind movement to protect soil cover। Now this is very important। shelter beds, shelter provide करना, ठीक है। तो लंबे लंबे ट्रीज हम लोग उगा देते हैं सॉइल के आसपास, लंबे लंबे ट्रीज, जिससे सॉइल का जो कवर है, सॉइल का जो लेयर है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। जो विंड्स आती है कभी कभार, तो विंड्स क्या करती है, सॉइल को अपने साथ ले जाती है। तो अगर फर्टाइल सॉइल भी है तो वो वहां से विंड के साथ साथ चली गई, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो फर्टाइल एरिया है वो धीरे धीरे इरोड होता जाएगा, डिप्लेनिश होता जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, शेल्टर बेड्स लगाते हैं, बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, ताकि विंड का चेक हो सके। लाइन बाय लाइन बहुत सारे ट्रीज लगाते जाएंगे एंड देन ये जो बीच का एरिया है ये इसको कवर कर देगा। वो जो ट्रीज है वो शेल्टर बेल्ट की तरह काम करेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपके चैप्टर में दे रखे हैं रिलेटेड टू सॉइल कंजर्वेशन। आई एम रिपीटिंग दिस,
सॉइल मल्चिंग कंजर्वेशन का एक फर्स्ट टॉपिक है मल्चिंग, जो मैंने आपको बताया 2 ट्रीज के बीच में ऑर्गेनिक मैटर लगा देना, ठीक है। देन काउंटर बैरियर्स लगा देना, रॉक्स लगा देना ताकि वाटर का जो फ्लो है उस पर चेक कर सके। देन फ्लोइंग करना, पैरेलल फ्लोइंग, ठीक है, एक के साथ एक पैरेलली फ्लोइंग करना। देन टेरेस फार्मिंग, जो स्टीप स्लोप्स है उसको फ्लैट लैंड्स में कन्वर्ट करना। देन इंटरक्रॉपिंग करना, रोज में क्रॉपिंग करना, एक क्रॉप के साथ दूसरा क्रॉप, दूसरे के साथ तीसरा, ताकि जो लैंड है वो फर्टाइल रह सके। बिकॉज जो एक क्रॉप को चाहिए मिनरल्स वो दूसरे क्रॉप को भी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। तो इसलिए ये सारा कॉम्बिनेशन सेट करके 2 या 3 क्रॉप्स एक साथ लगाना। एंड देन शेल्टर बेल्ट, बहुत सारे ट्रीज लगा देना ताकि विंड पे चेक कर सके कि जो सॉइल की जो कवर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। In next video I will discuss about water. Thank you. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए एंड इस पूरे जो टॉपिक है डिग्रेडेशन वाला टॉपिक, इसको प्रॉपर वे में पढ़िए एंड इसके मिड क्वेश्चंस रेडी करके रखिए। ओके, थैंक यू।